So coming to the practical question number example 27 of practical on expenditure method. इसमें सिंपली हमें दे रखा है GDP at MP. यहाँ पे हमें बोला है कैलकुलेट GDP at MP. तो GDP at MP हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड जो हमने फर्स्ट मेथड किया था, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड. क्वेश्चन में बोला नहीं रहेगा कि फाइंड दिस फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड और ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड. यह हमें खुद आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को देखकर कि कौन से मेथड के अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन दी गई है. तो सपोज़ यहाँ पर हम मानते हैं कि हमें एक्सपेंडिचर मेथड नहीं बोला. अगर हम इसे ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग निकालना चाहे, हमें पता है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो भी हमारा GDP एट MP आता है, राइट. लेकिन उसके लिए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अलग चाहिए और एक्सपेंडिचर मेथड के लिए इंफॉर्मेशन अलग चाहिए. तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, राइट. ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी है, एक्सपेंडिचर मेथड की. अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज, सेल, ये सारी इंफॉर्मेशन दी होती तो हम इस क्वेश्चन को वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते थे. ठीक है. तो अब क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड है तो हम उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे. सारे एक्सपेंडिचर के जो 4 सेट्स है, हम उनको जो 4 कैटेगरीज है उनको फाइंड करेंगे. फर्स्ट इज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमें एज इट इज़ दे रखा है. सेकेंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमें एज इट इज़ दे रखा है. थर्ड हमें क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन. तो क्या यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन है, नहीं. लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन कैसे बनता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक. तो यहाँ पे हमें वो दोनों इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक. ये क्वेश्चन में थोड़ा सा सिंपल कर दिया कि हमें क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं दिया, वरना हमें यहाँ पर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग भी करना पड़ता. लास्ट आएगा हमारा नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट के लिए क्या चाहिए, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स. तो वो भी हम प्लस करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, राइट. हमारे पास सारे नंबर्स हैं, हम इसको प्लस करेंगे और हमारे पास आ गया 2200 करोड़. यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट के मार्क्स कटते हैं, राइट. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये लिखो. अगर यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है तो हम डायरेक्टली नंबरिंग भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 1 + 2 + 3 + 4. पर अगर एग्ज़ाम्स में टाइम बच रहा हो तो इट इज़ एडवाइजेबल कि हम पूरा इसका नाम लिखें, राइट. सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. कमिंग टू द नेक्स्ट 28, कैलकुलेट GNP एट FC. ये मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी, इसका आंसर खुद से कैलकुलेट करना है. हमें क्या निकालना है, GNP एट FC. अब GNP एट FC कौन से मेथड से आता है, GNP एट FC कोई भी मेथड से नहीं आता. ना ही तो वैल्यू एडेड मेथड से आता है, ना ही इनकम से, ना ही एक्सपेंडिचर से. वैल्यू एडेड मेथड से क्या आता है हमारा, GDP एट MP. इनकम मेथड से क्या आता है, NDP एट FC. और एक्सपेंडिचर मेथड से आता है GDP एट MP अगेन, राइट. तो अब हम कोई भी मेथड से रिस्पेक्टिवली वो कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हमें GNP एट FC तक आना पड़ेगा. हम कौन सा मेथड चूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, देखो, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी हो गई, एक्सपेंडिचर मेथड की. तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड. देखो ये जो अगर हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं ना, यहाँ पर तो ऊपर हेडिंग दे रखी है एक्सपेंडिचर मेथड, इसीलिए ये तुम्हारे लिए ढूंढना मुश्किल नहीं होगा कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड ही यूज़ करना है. लेकिन एग्ज़ाम्स में तुम्हें ये खुद से फाइंड आउट करना होगा. जो तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसमें तुम्हें खुद से ढूंढना होगा कि तुम्हें कौन सा मेथड यूज़ करना है, राइट. सो हम एक एक इन्फॉर्मेशन देखते हैं. फर्स्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर.
तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हमें यहाँ दे रखा है, ये रहा। देखो यहाँ पे सोल्यूशन में इन लोगों ने जैसे जैसे जो जो चीज़ें आ रही है वैसे वैसे उसको ऐड कर दी। ये मेथड भी सही है कि जैसे जैसे जो जो चीज़ें आ रही है अगर वो उसमें काम की है तो हम एज इट इज़ उसे ऐड करें, और अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो हम उन चारों कैटेगरी के अकॉर्डिंग जाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो हम इसके अंदर ढूंढेंगे कि क्या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। सो हियर इज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे PFCE 1500, तो यहाँ पर भी है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे अलग से लिख रखा है, राइट। सेकेंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भी दिया है। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसके अंदर थर्ड यहाँ पर एडेड है। उसके बाद आता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक क्या, एज इट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक हमें दे रखा है क्वेश्चन में। सो यहाँ पर हमारे पास है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक हमें क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक, और वो भी क्या है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस नेट के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन। मैंने जब एक्सप्लेन किया था उसमें भी मैंने ये चीज़ बताया था कि हमें यहाँ पर ग्रॉस चाहिए। ग्रॉस का मतलब होता है डेप्रिसिएशन एडेड। अगर तुम्हें क्वेश्चन में नेट दिया हुआ है तो हम उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज़ 1 यहाँ पर एडेड है। उसके अंदर हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको हम नाम देंगे डेप्रिसिएशन, इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, दैट इज़ 6, राइट। यहाँ पर ये हो गया हमारा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो अभी हमने ऐड किया है ये डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज दिस। यानी अगर हमारे क्वेश्चन में इन्वेंट्री के रिलेटेड कुछ भी दिया होगा तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे। अगर डायरेक्टली हमें यही दे दिया होता ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो हमें इन्वेंट्री या इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें कौन सा चीज़ दिया हुआ है, ये वाली। अगर ये दी होगी तो हम इसको भी वापस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, क्लोजिंग स्टॉक, और ये रहा ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसको भी हम ऐड करेंगे, दैट इज सेकेंड माइनस फिफ्थ। तो सेकेंड माइनस फिफ्थ यहाँ पर आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लास्ट कैटेगरी बची हमारी नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये रहा, हमें डायरेक्टली नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है -10। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्टली नेट एक्सपोर्ट्स दिया है। अगर क्वेश्चन में हमें एक्सपोर्ट्स बोला होता तो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते, लेकिन हमें नेट एक्सपोर्ट्स डायरेक्ट दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इंपोर्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, प्लस, लेकिन यहाँ पर है ये माइनस, तो हम इसको प्लस करके फिर यहाँ पर हम इसको इस तरीके से माइनस लिखेंगे। प्लस माइनस मेरे को लगता है 12th में हो तो अच्छे तरीके से आता ही होगा। तो इससे हमारा जो आएगा वो आएगा सबसे पहले GDP एट MP, राइट। GDP यहाँ पर हमें ये कंसीडर नहीं करना, NFIA हम क्योंकि निकाल रहे हैं GDP एट MP। GDP एट MP कैलकुलेशन में कहीं पर भी NFIA यूज़ नहीं होता। जैसे ही GDP एट MP आ जाएगा, GDP एट MP से जाएंगे हम GNP एट FC से, जिसमें हमें GDP एट MP, D से N पे जाने के लिए हमें प्लस NFIA करना होगा, D से FC पे जाने के लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने रहेंगे, राइट। तो हमें NFIA भी दिया है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिया है, हम प्लस NFIA करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, राइट। एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पे तुम्हें लिखकर बता देती हूँ।
देखो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करेंगे वो फर्स्ट जो हमारा रहेगा, हम प्राइवेट कंजम्पशन को ऐड करेंगे, सेकंड गवर्नमेंट कंजम्पशन को ऐड करेंगे, राइट। हमें प्राइवेट कंजम्पशन दिया है और हमें गवर्नमेंट कंजम्पशन भी दिया है। नेक्स्ट हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन, राइट। ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन कैसे आता है? फाइनल कैपिटल कंजम्पशन प्लस इन्वेंट्री, ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? नेट फाइनल कंजम्पशन। तो हम क्या करेंगे? प्लस नेट फाइनल कंजम्पशन प्लस डेप्रीसिएशन, क्योंकि नेट में हम जब डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे तभी हमारा आएगा ग्रॉस, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट फाइनल कंजम्पशन प्लस डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट हमारा ऐड होगा चेंज इन इन्वेंट्री, तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज चेंज इन इन्वेंट्री। यहाँ पर हो गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड हमारा आता है नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स हमें डायरेक्टली दिया है, इसीलिए हम प्लस करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। इससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा जीडीपी एट एमपी। क्या क्या हमने प्लस किया? प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन। तो उसके लिए हमने नेट फाइनल कंजम्पशन प्लस डेप्री प्लस चेंज इन स्टॉक, इन तीनों को ऐड किया एंड द लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट। इन तीनों को हमने ऐड किया तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आता है? जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है जीएनपी एट एफसी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए, क्योंकि हमें डी से नेशनल पे जाना है तो प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो तुम्हारा आ जाएगा इज इक्वल्स टू जीएनपी एट एफसी, राइट। मैंने पूरा स्टेप्स बता दिए कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स है उसमें जो सोल्यूशन है उसमें डायरेक्टली जीएनपी एट एफसी कैलकुलेट किया है, पर ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, हमें समझ में आए कि हमने किस तरीके से किया है, तो हम पहले वो निकालेंगे कि हमें वो मेथड क्या देता है और उसके बाद फिर जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है हम उस पे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे 2 प्रैक्टिकल ख़त्म होते हैं। इसके बाद जितने प्रैक्टिकल्स हैं उनको सॉल्व करो। जो भी डाउट्स आते हैं प्लीज़ आस्क।